एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपका स्वागत है इस सीरीज में, जिसमें हम परमेश्वर को जानने के विषय में बात कर रहे हैं। परमेश्वर को जानना ज़रूरी है क्योंकि जान करके हम उसके साथ व्यवहार बेहतर कर सकते हैं। और इसलिए आज इस सीरीज में परमेश्वर के एक स्वभाव के बारे में फिर से बताना चाहता हूँ। वो ये है, वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। ही इज़ वर्दी ऑफ वर्शिप। देखिए, आराधना एक ऐसी चीज़ है जो सबको सौंपी नहीं जा सकती। हमें सम्मान सबका करना है, प्यार सबके साथ करना है, लेकिन आराधना, स्तुति, प्रशंसा, किसी के सामने अपने आप को नतमस्तक कर देना और अपना सब कुछ न्यौछावर करना, यह सिर्फ परमेश्वर को दिया जाना चाहिए। वही इसके योग्य है। वर्शिप एक ऐसी चीज है जो शत्रु भी चाहता है, शैतान भी चाहता है। इसलिए मत्ती 4 में हम देखते हैं कि वो यीशु के पास आके कहने लगा, दंडवत कर दे मुझे गिर करके, वर्शिप मी, bow before me, और ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। उसे यह नहीं मालूम था कि यीशु मसीह ये सबका ऑलरेडी राजा है और वो सब मनुष्यों पर अधिकार उनके ऊपर राज करके वैसे नहीं, पर अपनी कुर्बानी के द्वारा फिर से पालेगा। और शैतान ये चाह रहा था कि मैं तुझे आसान रास्ता बता रहा हूं, सब चीजों पे अधिकार, ये पूरा वैभव तुझे दे दूंगा, तू दंडवत कर ले, क्योंकि वर्शिप सबको चाहिए ऐसा लग रहा है। ये शत्रु शुरू से चाहता था वर्शिप, आराधना चाहता था। आराधना का मतलब क्या होता है? 4 गीत गाना किसी के लिए नहीं। आराधना का मतलब होता है किसी दूसरे की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर कर देना। यही आराधना है। अब्राहम ने परमेश्वर के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने की ठान ली, जिसको वर्शिप कहा गया। देख, मानना तो बलि चढ़ाने से और परमेश्वर की आज्ञाओं पे कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। इसका मतलब तुम क्या परमेश्वर को दोगे, उससे ज्यादा उत्तम है कि तुम उसकी बात मानो। इसी को रियल सेंस ऑफ वर्शिप कहा जाता है कि आई एम रेडी टू ऑफर एवरीथिंग टू गॉड विथ माई सॉन्ग, इवन गीत के द्वारा भी। प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि एक सिंहासन पर परमेश्वर बैठा है, उसके हाथ में एक पुस्तक है। इस पुस्तक को अंदर और बाहर दोनों से लिखा गया है। फिर हम यह भी देखते हैं कि वो पुस्तक बंद है 7 मोहरें लगाकर, और कोई नहीं है जो उस मोहरों को खोल सके। और लिखा है, मैं यूहन्ना रोने लगा। क्यों रोने लगे भाई? इस पुस्तक के ना खुलने से इतनी तुम्हें क्या समस्या हो रही है? इस पुस्तक में वो सब लिखा है जो प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर पृथ्वी पर करने को है। यीशु मसीह ही इतना सामर्थी है कि उस पुस्तक को ले सकता है, उसकी मोहरों को तोड़ सकता है। और इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है, जब यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। क्यों मत रो? क्योंकि देख, यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। किस पर जयवंत हुआ है? पाप पर। किस पर जयवंत हुआ है? मृत्यु पर। इसका मतलब इस पुस्तक को वही खोल सकता था जो पाप पर जयवंत हुआ हो पूरी तरह से, इसने कभी पाप ना किया हो, निष्पाप हो। और दूसरी बात, मृत्यु का अधिकार उस पर बिल्कुल ना हो, मृत्यु के बंधन को तोड़ दे, वही इस पुस्तक को खोल सकता था। जब यूहन्ना ने यह बात सुनी, तब ऐसा लिखा हुआ है, तब मैंने सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो कि वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। यशाया 11 अध्याय के 2 पद में आपको ये 7 आत्माएं दिखाई देती हैं। परमेश्वर का आत्मा, सामर्थ का आत्मा, परमेश्वर की बुद्धि, समझ, युक्ति, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, यहोवा के भय मानने का आत्मा। और लिखा है ये उसमें उस मेमने में पाई जा रही हैं। अर्थात 7 सींग का मतलब है उसके पास पूरी सामर्थ है, 7 आंखें मतलब उसका पास पूरा ज्ञान है, वो सब देख सकता है। भविष्य में क्या हो रहा है वो देख सकता है, भविष्य में क्या होना है वो देख सकता है। इसीलिए इस पुस्तक को खोलने के लिए जयवंत हुआ है। क्यों? कोई और महिमा के योग्य नहीं है। और सुनिएगा, और उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था पुस्तक ले ली। और जब पुस्तक ले ली, तब सुनिएगा क्या हुआ। लिखा है, तब वे 4 प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। क्यों? यीशु मसीह ही महिमा के लिए योग्य है। क्यों? यीशु मसीह ही आदर के योग्य है, क्योंकि वही एकमात्र है जो सारी सामर्थ रखता है, और वही एकमात्र है जो सारा ज्ञान रखता है। 7 सींग और 7 आंखें उसके पास है। ये मर गया था,
लेकिन आज खड़ा है। इसका मतलब मुर्दों में से जी उठा है। ये उसकी कहानी बता रहा है। इसीलिए सारे प्राचीन उसके सामने गिर गए हैं, प्राणी उसके सामने गिर गए हैं। और आगे क्या लिखा है, क्योंकि तूने वध होकर हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, तो सिर्फ परमेश्वर की स्तुति होनी चाहिए। इसकी स्तुति क्यों हो रही, इसकी महिमा क्यों हो रही है? सुनिएगा आगे क्या लिखा है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य याजक बनाया, वो पृथ्वी पर राज करते हैं। तब मैंने देखा क्या हुआ, उन सिंहासन और प्राणियों और प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी करोड़ों में गिनती थी। और वो क्या कह रहे थे, ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही, सुनिएगा, सामर्थ, धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और स्तुति के योग्य है। सिर्फ वध किया हुआ मेमना ही इन सब के योग्य है। आपकी सारी सामर्थ मेमने की महिमा के लिए खर्च हो जाए, आपका सारा वैभव मेमने की महिमा के लिए खर्च हो जाए, क्योंकि उसने वध होकर के आपको खरीद लिया है और वादा कर रहा है कि तुम्हें परमेश्वर के लिए एक राज्य और तुम्हें याजकों का समाज बनाना चाहता हूं। वो ही एकमात्र स्तुति के योग्य है। काश आपकी जुबान से ये ना निकले, अरे हमने बहुत स्मार्टनेस से काम किया इसलिए हो गया। काश आपकी जुबान से ये ना निकले, अरे अभी तो मुझे जानते नहीं हो, मैं कितना जान पहचान वाला हूं, ऊंची ऊंची जगह पे मेरी जान पहचान है। ये सब बुद्धि, समझ, ज्ञान और रसूख फीके पड़ जाएंगे, लेकिन जब मेमना काम करेगा तो अद्भुत काम हो सकता है। मेमना ही स्तुति के योग्य है। अगर परमेश्वर ही दरवाजे ना खोले तो आपके लिए कोई दरवाजे नहीं खुल सकते। क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:7-8 में लिखा, उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। ये जितनों से आपकी जान पहचान हो, अगर वो खुदा बंद कर दे दरवाजे तो वो खुलवा नहीं सकते। क्यों? मेमना ही स्तुति के योग है। क्यों? परमेश्वर पिता ही स्तुति के योग है। क्यों? उसी की महिमा होनी चाहिए, क्योंकि सारी शक्ति उसकी है, सारी बुद्धि उसकी है, सारा इल्म उसका है। आपका परिवार कैसे चलना चाहिए, इसकी बुद्धि परमेश्वर दे सकता है। समय समय पे जब आप कमजोर पड़े तो उसकी ताकत परमेश्वर आपको दे सकता है। जब माफ करने की ताकत ना हो तो मेमना आपको दे सकता है। वो क्योंकि जानता है माफी किसको बोलते हैं, वो ऐसे अपने हाथ को फैलाता है और कहता है, इन्हें क्षमा कर हे पिता। क्या वो अपने मारने वालों के लिए क्षमा मांग सकता है, उनको माफ कर सकता है? जी, इतनी ताकत आपको सिर्फ मेमना ही दे सकता है, और इसीलिए मेमना ही इसके योग्य है। 7 चीजों का जिक्र है। सामर्थ, मेमना उसके योग्य है। धन, मेमना उसके योग्य है। काश आपका धन मेमने के लिए खर्च हो, आपकी सामर्थ मेमने के लिए खर्च हो। काश आपका ज्ञान मेमने के लिए खर्च हो। काश आपकी शक्ति मेमने के लिए खर्च हो। काश आपका जो आदर आपको मिला है वो मेमने के लिए खर्च हो। काश जो महिमा में आप में जीते हैं वो महिमा मेमने के लिए इस्तेमाल की जाए, और काश सारी स्तुति उस मेमने को मिले। और आगे सुनिए क्या लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब रची हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है, स्वर्ग में, पृथ्वी में, समुद्र के अंदर सब जो कुछ भी है, उन्हें यह कहते सुना जो सिंहासन पर बैठा है उसकी और मेमने की स्तुति, आदर और महिमा और राज युगान युग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। सृष्टि की सब चीज उसी को महिमा दे, ऐसा लिखा है, क्योंकि वो ही महिमा के योग्य है। अगर आपके लिए पृथ्वी पर कोई परमेश्वर की योजना को जानता है और पूरा कर सकता है, जिसकी आंखें हैं अर्थात जो सब देखता है, भविष्य को देखता है और भविष्य में अपनी ताकत लगा के भविष्य को सुधार सकता है, वो मेमना ही है। एक दिन मैं ट्रेन में जा रहा था बेंगलोर के लिए, और एक अंकल बैठे थे, वो कई लोगों का हाथ देख रहे थे। बहुत से जवान बच्चे उस कंपार्टमेंट में थे और वो सब लोग हाथ दिखा रहे थे और वो पूछ रहे थे कि भविष्य में क्या होगा, बता दीजिए भविष्य में क्या होगा। और वो कई चीज़ें बता रहे थे, शादी से संबंधित और नौकरी से संबंधित। तो जवान बच्चे, आपको मालूम है, जानना मांग रहे थे भविष्य क्या होगा। जब उन्होंने देखा कि सब ने, लगभग उस कंपार्टमेंट में कम से कम नहीं तो 60-70 लोगों ने घंटों अपने हाथ दिखाए, और वो बोलते भी रहे, बहुत अच्छी तरह से वो बताते भी रहे इसे जनता के साथ। उन्होंने सबको बताया। जब मुझे देखा कि मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं, मैं उनके सामने ही बैठा था, तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा जी आप क्यों नहीं पूछ रहे कुछ, आप अपना हाथ क्यों नहीं दिखाते? तो मैंने उनसे कहा, मैं भरोसा करता हूं उस परमेश्वर पर जिसने मेरे भविष्य को रचा है, उसी की सामर्थ और उसी के ज्ञान से सब कुछ रचा और बनाया गया है, और वही अपनी सामर्थ से पूरा भी करेगा।
मनुष्यों में से किसी के पास इतना ज्ञान नहीं कि वो सब बता सकें, और मनुष्यों में से किसी के पास इतनी ताकत नहीं कि वो सब कर सकें। सातों सींग उस मेमने के पास है और सातों आंखें उस मेमने के पास है, अर्थात वो सब कुछ जानता है और सब कुछ करने की ताकत रखता है। मेमने में कब आपने सींग देखे हैं? मेमना तो बिना सींग के होता है ना जी। जिस तरह से मेमना वध किया हुआ लेकिन खड़ा है, इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठ के खड़ा हुआ तो उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और मैं तुमसे कहता हूं जाओ। यह अधिकार मेरे हाथ में है, राज्यों का अधिकार उसके हाथ में है, इसलिए सब राज्य उसकी महिमा करें। आपके परिवार पर अधिकार उसके पास है ताकि आपके द्वारा उसकी महिमा हो सके। मेरी दुआ है कि आराधना करें, वर्शिप करें, क्योंकि वो वर्शिप के योग्य परमेश्वर है। हर सुबह आपके घर में आराधना हो, आपकी जुबान से अपनी तारीफ नहीं पर परमेश्वर की तारीफ निकले। काश आपका सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ये याद रखिए, इन थोड़े से समय में हम पूरा तो नहीं बता सकते, पर वर्शिप, आराधना, संपूर्ण समर्पण, इसके लिए शत्रु चाहता है कि आप उसे दे दें, जबकि वो योग्य नहीं है। परमेश्वर योग्य है और उसने साबित किया अपनी मृत्यु के द्वारा और अपनी सामर्थ के द्वारा और जी उठने के द्वारा कि वो ही योग्य है सारी आदर, महिमा और प्रशंसा के। गॉड ब्लेस यू। आप जरूर से उसकी महिमा, उसकी बड़ाई के योग्य उसकी तारीफ करें। रोमियो पहले अध्याय में लिखा है, उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया। इसका मतलब परमेश्वर एक योग्यता रखता है, जिसकी योग्यता के अनुसार ही आपको बड़ाई करनी है। सोच के देखिए, आप बाजार जाएं और बाजार में आप कोई सामान देखें जिसकी कीमत 2000 की है और आप उससे कहें हम सिर्फ 200 रुपए दे सकते हैं, हम 200 रुपए देंगे, नहीं इतना कीमती नहीं है, तो बेचने वाले को बुरा लगेगा कि आपने उसके सामान की कोई कद्र नहीं करी। किसी ने बड़ी मेहनत से सुंदर पेंटिंग बनाई है और आप उसको जाके कहें इसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे बुरा लगेगा। सुनिएगा, परमेश्वर इतना योग्य है कि दिन रात आप उसकी आराधना करें, इतना योग्य है कि आप आराधना करें। अगर आप चर्च में जाते हैं जहां सिर्फ 2 ही गाने हो रहे हैं और वहां भी ये होता है कि कब तक गाने चलेंगे, मैं आपसे कहना मांगता हूं, ये ठीक नहीं है। परमेश्वर आराधना के योग्य है। अगर आप आराधना नहीं करते तो आराधना के गीत अपने घर पे आज से गाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ही सारी आराधना के योग्य है। और क्यों आराधना के योग्य है? सारी आंखें उसके पास हैं, अर्थात सारा ज्ञान उसके पास है, वो सब जानता है, देखता है, भविष्य को भी देख रखा है, और उसके पास ताकत भी है आपके दुश्मनों से आपको छुड़ा ले और आपको विजयी बनाने की ताकत। जरूर से ऐसे ही हमारी सीरीज में जुड़े रहें, पूरे 40 दिन परमेश्वर के बारे में सीखते रहें, और अगर आपको अच्छा लगा और आशीष पाई तो दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं। गॉड